नमस्कार, आप देख रहे हो जनस पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 3 बड़े और दूरगामी फैसले पर मुहर लगी है, जो आने वाले वर्षों में देश की प्रशासनिक, आर्थिक और ग्रामीण संरचना पर बड़ा असर डालने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना 2027 की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना करने जा रहा है। इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए के विशाल बजट को मंजूरी दे दी गई है। ये अब तक की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की 18वीं जनगणना। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना। दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना। मंत्री ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास बताया। आपको बता दें कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और कोविड महामारी के कारण 2021 की जनगणना आयोजित नहीं की जा सकी। अब बढ़ते दूसरे बड़े फैसले की ओर। कोल सेतु नीति की मंजूरी। कोयला लिंकेज नीति में सुधार को सरकार ने हरी झंडी दे दी। इसका उद्देश्य उद्योगों को कोयला की आपूर्ति ज्यादा सुगम, तेज और पारदर्शी बनाना है, ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। इस नीति से बिजली उत्पादन, स्टील और सीमेंट सेक्टर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तीसरा बड़ा फैसला खोपरा 2025 सीजन के लिए एमएसपी को मंजूरी। ये निर्णय किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और बाजार में कीमतों की अनिश्चितता को कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो आइए आपको सुना दें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा। आज कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। सबसे पहले सेंसस 2027, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। दूसरा, कोल सेक्टर में यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिफॉर्म किया गया है कोल सेतु के माध्यम से। और तीसरा, किसानों के वेलफेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का एमएसपी कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। तो इन तीनों फैसलों के बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि सेंसस देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसके माध्यम से देश के बारे में, देश की जनसंख्या के बारे में हर एक जानकारी जो चाहिए होती है वो इसके माध्यम से मिलती है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में। 2021 में कोविड का पीरियड था, इसके कारण हो नहीं पाया, और अब अगला 2027 में होगा। और विश्व में भारत का सेंसस इट्स कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज इन द एंटायर वर्ल्ड। इतना मैसिव एक्सरसाइज है ये, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। बहुत वेल प्लान्ड तरीके से इसको किया जाएगा एंड लॉट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड इन सेंसस। अब बात करते हैं उस चर्चा की जिसने कैबिनेट बैठक से पहले राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया था। सूत्रों के अनुसार सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पहचान और प्रभाव को नई दिशा देने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव सामने आया है। अगर ये बदलाव होता है तो ग्रामीण भारत की सबसे महत्वपूर्ण रोजगार योजना एक बड़ा वैचारिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ये कैबिनेट बैठक डिजिटल जनगणना, ऊर्जा सुधार और किसानों की सुरक्षा से जुड़े फैसलों के साथ देश के भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन छोड़ गई है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।